लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल फाइन एंड जो आपकी पेपर की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी जा रही होगी क्योंकि जस्ट 1 मंथ रह गया। तो पेयरिंग स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने चाहिए और जो आपको चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं वो आप कौन से चैप्टर्स स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तरह की सिलेक्टिव तैयारी हो जाती है। तो पेयरिंग स्कीम जो है मैं आपको बता देती हूँ किसी भी टाइम को वेस्ट करने से पहले। यहाँ पर आपके पास जो है चैप्टर 1 से लेके 10 तक जो है आपके पास टोटल जो चैप्टर्स हैं बुक के वो हैं 1 to 10। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी वो होता है MCQs का। इन एग्ज़ाम्स क्वेश्चन नंबर 1 इज़ MCQs, जिसमें आपके पास 15 MCQs आएंगे और इसके भी पेयरिंग स्कीम होती है जी। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, इन सब में से आएगा एक एक MCQs। ठीक है जी, 1 MCQ सब में से एक एक। ठीक है, ईच लिख देते हैं साथ, 1 MCQ ईच, हर एक में से एक एक। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक ये आएंगे जी 2 MCQs ईच। मतलब कि हर चैप्टर में से 6 से लेके 10 चैप्टर तक हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और 1 से लेके 5 तक हर चैप्टर में से एक MCQ आएगा। और MCQs आएंगे कौन से, जो कि आपके पास बुक की जो एक्सरसाइज है उसके बैक पे दिए हुए हैं। ठीक है जी, बुक एक्सरसाइज बैक। तो मतलब इस पे जो दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके पास MCQs आएंगे। तो बहुत ही ईजी है, 10-10 MCQs हैं हर चैप्टर के एंड पे, वो आपने कर लेने हैं और वही जो है एक तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एक्सरसाइज में किए हुए हैं। तो ये जी आपने यहाँ से कर लेने और ये बहुत ही आसान है, आपने 15 मार्क्स को बिल्कुल पक्का कर लेना है। अब आगे नेक्स्ट बारी आती है जी शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास दूसरा पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इसका MCQs का है। अब सेकेंड पार्ट हम जब चलते हैं तो जी आते हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का। अच्छा, आपके पास टाइम कितना है इसके लिए? टाइम आपके पास MCQs के लिए होता है जी 30 या 20 मिनट्स। ठीक है ना, और आपके पास टोटल जो है वो 3 आवर्स का पेपर होता है। 3 आवर्स का, 3 घंटे का टोटल पेपर है और टोटल मार्क्स कितने हैं? 75। ठीक है जी, ये टोटल मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स 75 हैं। और जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 33% इस दफ़ा। नेक्स्ट टाइम 40% होंगे। इस दफ़ा पहले कहा गया था कि 40% मार्क्स होंगे, लेकिन इस दफ़ा 33% पे ही इक्तफा कर दिया गया है। तो 75 में से जो आपके पास पासिंग मार्क्स वाला होगा, जो कि बनते हैं जी अबाउट 25 मार्क्स, तो 25 वाला पास होगा आउट ऑफ 75। ठीक है जी, तो ये 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें से जो आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स वो आपके पास MCQs के होते हैं। तो जी 20 मिनट्स के बाद ही जो है वो हलबली हलचल मचना स्टार्ट हो जाती है कि जी MCQs दे दें, MCQs दे दें। तो आपने अपना जो टारगेट है वो 20 मिनट्स पे ही सेट रखना है। ठीक है, तो मतलब कि 5 मिनट क्या होता है कि देने देने में गुजर जाते हैं और 5 मिनट लेने में गुजर जाते हैं। तो आपने 20 मिनट्स का टारगेट सेट करना है जिसमें आपने 15 MCQs कंप्लीट करने। ठीक है जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके पास आते हैं, इसकी बारी आती है। इसमें आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपके पास होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब इसमें जो है इसकी पेयरिंग की गई है कुछ चैप्टर्स की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में डाले गए हैं। तो जी चैप्टर नंबर जो आपके पास है 1, 2 एंड 3, ये आपके पास जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में से आपके पास 3 आएंगे जी शॉर्ट, 2 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे और 3 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे। मतलब कि पहले 3 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने 9 में से 6 करने हैं, 3 की चॉइस है, 3 चॉइस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1, 2 और 3 में से किसी के भी शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं ना, तो कोई एक चैप्टर छोड़ दें, तो दो चैप्टर आसानी से कर लें और पूरे पूरे कर लें विद एग्जाम्पल्स। तो फिर क्या होगा कि आपका जो है वो जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7। अब इसमें देखें 4 चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें से 4 में से आपके पास एक आएगा, ठीक है, जस्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन। 5 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 3 एंड 7 में से 3। ठीक है जी, इसमें भी वही बात है कि 9 क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें से आपने 6 करने हैं, 3 की आपके पास आ गई चॉइस। अगर जी आपको लगता है 4 चैप्टर मुश्किल, आई नो कि 4 चैप्टर जो है वो थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
5 को स्किप कर सकते हैं। 6 और 7 को कर लो तो ये जो है आपका 3 और 3 6 हो जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अब आपने इनके 6 कैसे पूरे करने हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये पेयरिंग स्कीम यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि ये इस तरह से हेल्प करती है कि आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपके पास 3 चैप्टर्स रह जाते हैं जो कि हैं चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। इसमें से आपके पास आते हैं जी 3 ईच। 8 में से भी 3 आएंगे, 9 में से भी 3 आएंगे और 10 में से भी 3 आपके पास आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें से भी वही हिसाब है, 9 में से आपने करने हैं 6 और इसमें भी 3 की चॉइस है। तो क्या हो गया जी, यहाँ से भी आप देख लें कि अब आपने कौन सा चैप्टर स्किप करना है और किस में से आपने 3 दिन करके 6 को पूरा करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया जी MCQs का पार्ट और ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। अब इसमें भी आपको मैं टाइम थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने इसको टाइम कितना देना है। अच्छा जी, 30 मिनट्स तो चले गए MCQs के, बाकी आपके पास जो टाइम बचता है वो बनता है 2 घंटे और 30 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम है जी। तो 2 घंटे 30 मिनट को आपने मैनेज करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर सकते और कहते हैं जी हमारा जी क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन छूटने की वजह से क्या होता है कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो आपके 0 मार्क्स हैं, कुछ लिख लेना तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब ये है जी 2 घंटे 30 मिनट, इसको आपने कैसे मैनेज करना है कि आपने 1 घंटा 1 आवर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब बाकी पिछला कितना बचा 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स जो हैं आपके पास इसमें बनते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने टाइम देना है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। कितने क्वेश्चन करें जी, 6 और 6 12 और 12 और 6 18, टोटल 18 क्वेश्चन है, उसके लिए 1.5 घंटा इनफ है, ठीक है जी। जितना टाइम आपके पास बच सके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसके लिए बचाएं, ठीक है जी। जो आपने प्रेजेंटेशन है वो साथ साथ करें और जो अक्सर एक्स्ट्रा आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे मार्कर से उसको जो है हाईलाइट करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, वो आप एंड पे कर लें, लेकिन आपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने हाथ में एक वॉच लाजमी रखनी है, ठीक है जी। मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने साथ क्या क्या लेके जाना है आपने बोर्ड एग्जाम में, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे अटैच कर देती हूँ, आपने वो एक दफ़ा लाजमी देख लेनी, ठीक है जी। अब बात हो गई, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था हमारा MCQs का और दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। अब बाकी कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर MCQs। बाकी रह गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। 5 हो गए आपका लॉन्ग क्वेश्चंस और इसमें से आपने करने होते हैं 5 में से 3, 2 की चॉइस है, 2 चॉइस पे, ठीक है। चॉइस कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। एक जो पार्ट है, हर जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट इसका होगा और इसका बी पार्ट बी 2 में से आएगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि 1 में से आपके पास बी पार्ट होता है और 2 में से ए पार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी को स्कीम को फॉलो किया जा सकता है। 1 में ए आता है और 2 चैप्टर में से बी पार्ट आता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 1 2 तो करना ही है ना, क्योंकि आपने टोटल पार्ट पूरा करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से, इसका ए पार्ट और ये बी पार्ट हो जाएगा। चैप्टर 7 जो है, क्वेश्चन 7 सॉरी, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, और लास्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। इसमें से ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट, इस तरह ए पार्ट और ये बी पार्ट और ये भी ए पार्ट, इसमें से बी पार्ट। अब ये है जी टोटल कितने बनते हैं आपके पास 5 के 10, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का 2 पार्ट हैं तो टोटल हो गए आपके 10 क्वेश्चन। 10 में से आपने कितने करने हैं, 6। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 3 जो है वो करने हैं तो 3 के 2 पार्ट्स हैं तो 6 हो गए ना। तो मतलब कि आपने कोई से भी 6 चैप्टर्स करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब आप यहाँ से आपकी अब अपनी मर्ज़ी है, डिसाइड करें कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। आई रिकमेंडेड कि आप जो है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कर लें। चैप्टर नंबर 4 जो है वो इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो फिर आप चैप्टर 1 2 5 6 7 8 कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, बहुत इजी हैं। 7 और 8 भी आसान से हैं। ये आगे जो है फर्दर आपने इसको देखना है और अच्छे से डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैप्टर स्किप करना चाहते हैं तो लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए टोटल चैप्टर ही स्किप कर दें तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ के शॉर्ट कर दिए, कुछ के लॉन्ग स्किप कर दिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ आपको आसान लगे।
आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करके हैं और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।